दर्जा दिलाए जाने की बधाई उन्होंने लोगों के बीच में रखी। राज्य मंत्री अशोक चांद्रा ने कार्यकर्ताओं की जन समस्याओं को सुना है। जनता के काम में हो रही देरी को लेकर मंत्री अशोक चांद्रा ने कलेक्टर को फटकार भी लगाई। उन्होंने ये कहा कि हमारे कहने से भी काम नहीं हो रहा तो हमें जॉब छोड़कर घर लौट जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो नहीं करना चाहता है उसको बाड़मेर भेज दीजिए। दिनों में आ रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा? मेरे को तो घेर लिया यहाँ लोगों ने, क्या करूँ अब मैं? नहीं, आपकी नहीं का मतलब क्या है? जब मैंने आपको आई हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर सो मेनी डेज, आई हैव शोन माय कंसर्न एंड यू एडेड अप टू इट, यू गिवन अ ऑर्डर, और उसके बाद में काम नहीं हो रहा है, देन व्हाट आर वी डूइंग हियर? वी शुड लीव दिस जॉब एंड वी शुड गो टू आवर होम्स। ये जितने पटवारियों ने करने के लिए मना किया है, इनकी लिस्ट मुझे दीजिए। ये कहीं बाहर जाएंगे, इनको कहो कि बाड़मेर जाके काम करेंगे। अभी तो ये जनता का काम करने की का काम की बात कर रहे हो, रुक जाओ 2 मिनट। आज की तारीख में अगर ये चालू नहीं हुआ तो ये सारे पटवारी बाड़मेर जैसलमेर जाएंगे, इनको कह दो। और ये आज के बाद यहाँ नेतागिरी एक ही आदमी करेगा, वो मैं हूँ, और दूसरे ने नेतागिरी करी तो उसको मैं बता दूंगा। और एंड आई डोंट वांट टू बी इन दिस काइंड ऑफ एम्बैरेस्ड सिचुएशन अगेन। मीडिया संवाददाता संदीप व्यास इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संदीप, निश्चित रूप से कई बार इस तरीके के दृश्य हमें देखने को मिलते हैं जब जनप्रतिनिधि अपने जनता के बीच में उनकी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं और उनकी समस्याओं के समाधान अधिकारियों से फोन पर बात करते हुए करते हैं। और निश्चित रूप से ये जरूरी है शायद कि ब्यूरोक्रेसी को या जो संबंधित अधिकारी हैं उनको अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास हो, क्योंकि जनता उनकी तरफ और शासन की तरफ देख रही होती है। संदीप, ये पूरा मामला किस रूप में जुड़ता है? आशीष, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राज्य मंत्री अशोक चांद्रा है, उनका विधानसभा क्षेत्र नैनवा और हिंडोली, यह 2 उपखंड आते हैं। इसमें वो पहले भी कई प्रकार की सुर्खियों में रहे हैं। एक बार उन्होंने जो विद्युत अभियंता थे उनको काफी खरी गोटी सुनाई थी, उसके बाद में वो आंदोलन प्रदेश स्तर तक पहुंच गया था। उसी के साथ एक बार उन्होंने हाईवे पे किशोरपुरा टोल नाके पर ट्रैफिक इंचार्ज को भी काफी जबरदस्त फटकार लगाई थी मौके पर, उसका भी वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन ये मामला इतना गंभीर है कि इन्होंने जिला कलेक्टर को कल फटकार लगाई है। कलेक्टर को कहा कि आपसे काम नहीं हो रहा तो आप इनके नंबर मुझे दीजिए, इनके नाम मुझे बताइए, मैं इनको बाड़मेर भेजता हूँ, और जिले में जो भी नेतागिरी करेगा वो सिर्फ मैं ही करूंगा और कोई दूसरा नहीं करेगा। ये जो सब बातें उन्होंने टेलीफोन पे हमेशा एक चीज संदीप देखने को मिलती है, जब भी नेता अपनी जनता के बीच में होते हैं और जब नारेबाजी उनके लिए होती है तो वाहवाही उनको मिलती है तो वो खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एक दृश्य और देखा, अशोक चांद्रा बात कर रहे हैं और जैसे ही जनता वहां पर उनका नाम लेकर जय जयकार कर रही है, उन्होंने रोका। उन्होंने कहा कि आप लोग ये शोर मत करिए, बात करने दीजिए। इस तरीके का उनके एक रिएक्शन भी दिखाई पड़ा, यानी कि जो जिम्मेदारियां उनकी हैं वो दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जो बात है, जिस बात को लेकर फटकार लगाई है, वो पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर कहां पर देरी हो रही थी, क्यों लगाई गई फटकार? जी आशीष, मैं बताना चाहूंगा कि हिंडोली और जो नैनवा उपखंड है उसमें जो दोनों तहसील में नामांतरण का जो काम रुका हुआ था पिछले 1 साल से, किसान परेशान थे और दोनों ही क्षेत्र के किसान परेशान थे। इन्होंने कहा कि जो ऑफलाइन कार्य है उसको किया जाए, जबकि जिला कलेक्टर का कहना था कि ऑनलाइन कार्य होने में 6 महीने का टाइम अभी और लगेगा। राजस्व रिकॉर्ड का जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसमें 6 महीने लगेगा। तो मंत्री का कहना था कि जब तक आप ऑनलाइन करें, जब तक आप मैनुअल कीजिए, ऑफलाइन कार्य करवाइए ताकि किसानों को कोई परेशानी नहीं हो। इस बात को लेके वो 1 महीने से काफी गंभीर थे और उन्होंने कई बार जिला कलेक्टर से बात भी की थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम जल्दी इसको चालू कर देंगे। लेकिन वो ऑफलाइन कार्य की शुरुआत नहीं हुई और जैसे ही वो दौरे पे आए तो लोगों ने उसी की शिकायत को दोबारा से उनके पास रखा तो काफी नाराज हो गए कि जब मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आप ऑफलाइन शुरू करवा दीजिए, जो नहीं कर रहा है उसके खिलाफ मुझे बताइए ताकि मैं उनको बाड़मेर भेज दूं, उनके खिलाफ उनको सस्पेंड कर दूं या अन्य कोई भी अधिकारी से कार्य करवा सकूं। इसी बात से वो काफी नाराज हुए और उन्होंने सीधे कलेक्टर को यही कहा कि जो काम नहीं कर रहा है उसको तुरंत बाड़मेर भेज दीजिए, नहीं तो मैं भेजता हूँ। संदीप, निश्चित रूप से जो फोन लाइन पर आवाज सुनाई पड़ी, जो बात उन्होंने कही वो स्पष्ट है
क्या कोई समय भी दिया गया है अब इस मामले को देखते हुए जिला कलेक्टर को, क्या आप इतने दिन के भीतर वो लिस्ट प्रोवाइड कराए? जिला कलेक्टर ने कल ही आदेश जारी कर दिया है ऑफलाइन कार्य करने का। ठीक है। अधिकारियों को, राजस्व अधिकारियों को कल ही आदेश जारी करके ऑफलाइन कार्य शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। यानी कि एक बात तो साबित होती है, जब तक आपके ऊपर मंत्री आपको फटकार नहीं लगाते तब तक आप अपनी स्वचेतना से काम नहीं करते हैं किसी भी तरीके से। ये पहला ही मामला नहीं है, ऐसा 4 बार हो चुका है। दिन में बिजली देने की मांग हुई थी, तभी मंत्री चांदना ने मीटिंग में भी फटकार लगाई थी अभियंताओं को, और उस समय भी जब रात को किसानों को बिजली दी जा रही थी। बिल्कुल, एक फिल्म आई थी नायक, वैसा ही किरदार कुछ नजर आ रहा है कि लोगों के बीच पहुंच गए, उनकी समस्याओं का सीधे ऑन द स्पॉट समाधान कैसे किया जाता है ये देखने को मिला है अशोक चांदना के तौर पर। बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के लिए। अशोक चांदना ने जो बातें कही हैं यहां पर जनता के बीच में, जिस विषय को लेकर जिला कलेक्टर को उन्होंने फटकार लगाई और कहा कि आप सूची सौंपिए, पटवारियों की क्या कुछ बात हुई है, एक बार फिर से सुनते हैं। इतने दिनों में आ रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा? मेरे को तो घेर लिया यहाँ लोगों ने, क्या करूं अब मैं? नहीं, आपकी नहीं का मतलब क्या है? जब मैंने आपको, आई हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर सो मेनी डेज, आई हैव शोन माय कंसर्न एंड यू एडेड अप टू इट, यू गिवन अ ऑर्डर, और उसके बाद में काम नहीं हो रहा है। देन व्हाट आर वी डूइंग हियर? वी शुड लीव दिस जॉब एंड वी शुड गो टू आवर होम्स। ये जितने पटवारियों ने करने के लिए मना किया है, इनकी लिस्ट मुझे दीजिए। ये कहीं बाहर जाएंगे, इनको कहो कि बाड़मेर जाके काम करेंगे। अभी ये जनता का काम करने की का काम की बात कर रहे हो, रुक जाओ 2 मिनट। आज की तारीख में अगर ये चालू नहीं हुआ तो ये सारे पटवारी बाड़मेर जैसलमेर जाएंगे, इनको कह दो। और ये आज के बाद यहाँ नेतागिरी एक ही आदमी करेगा, वो मैं हूँ, और दूसरे नेतागिरी करी तो उसको मैं बता दूंगा। और एंड आई डोंट वांट टू बी इन दिस काइंड ऑफ एम्बैरेस्ड सिचुएशन अगेन।